दुर्ग के सेठ आरसीएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में मेरा युवा भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में युवा शक्ति नशा मुक्त भारत की शक्ति विषय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी, स्वयं सेवक और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय तिवारी ने कहा कि नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में अपनी ऊर्जा लगाने का आह्वान किया। समापन अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने नशे के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए सभी को नशा मुक्त समाज के निर्माण की सामूहिक शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति एवं सामाजिक जागरूकता पर आधारित 24 सुविधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साहित्यिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभागियों ने नशे के खिलाफ प्रभावी संदेश दिया। आयोजकों ने युवाओं से इस जन जागरूकता अभियान को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की अपील की। जो नशे में ग्रसित है, उनको नशे से बचाने के लिए क्या क्या हमें उपाय लेने चाहिए फिलहाल? ये जैसे आज का एक कार्यक्रम है नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत, तो हमको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों को नशा के कारण जो समस्याएं पैदा होती हैं, चाहे स्वास्थ्य की समस्याएं हो, सामाजिक समस्याएं हो, कि समाज में ऐसे व्यक्ति को बड़ा हेय दृष्टि देखा जाता है और हम बच्चों को बताएं कि उसके कारण उनके विभिन्न अंगों पे क्या प्रभाव पड़ता है और एक बार नशे की ग्रस्त में आते तो निकलने के लिए क्या करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन जिसको कहते हैं। तो ये हमको उनको बताएंगे तो और उनको कैसे हम जो नशा के व्यापारी है, व्यापार होता है, उनको अगर हम चुनना शुरू करें। और जैसा भी चर्चा हो रही थी, हमने बोला भी कि कॉलेजों में भी है बच्चे की गतिविधियों में कोई परिवर्तन आता है, उसी समय उसको पकड़ देख लिया जाए क्योंकि साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। और बड़ा दुख इस बात का होता है कि आज दुर्ग जो है ड्रग्स के केस के अंदर, नशा के केस के अंदर नंबर 1 है और छत्तीसगढ़ हमारा शराब खपत में भारत में दूसरे नंबर पे आ गया है। हमको लगता है कि हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है क्योंकि हमारी जो विश्व गुरु बनने का जो हमारा संकल्प है वो युवाओं के कंधों पर ही है और युवा अगर हमारे आगे आएंगे और नशा के जाल से अगर बचे रहेंगे तभी हम हमारे संकल्प को, हमारे सपने को आगे बढ़ा सकते हैं, ला सकते हैं। इस पे एक आंदोलन बनाने की आवश्यकता है कि हम कम से कम इसके जो दुष्प्रभाव है नशे के, इससे हमारे बच्चों को दूर रखें और उनको बताएं कि इसके कारण है और ये परिवार के अंदर भी इस बात को जागरूकता लाने की आवश्यकता है। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्या नशे से मुक्त कराने के लिए युवा को इस तरह के प्रोग्राम अगर हम करवाते हैं तो उनसे क्या फायदे हो सकते हैं? नहीं, कम से कम कई बार क्या होता है जब बच्चा पहले साल में आता है तो उसको जैसे हमने कहा स्मोकिंग, नशा वो दोस्तों से ही लगता है और ऐसे व्यापारी बहुत घूम रहे हैं जो बच्चों को नशा यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि नेपाल से नशा आ रहा है, गोरखपुर साइड से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। हमको लगता है कि अगर उनको ये मालूम पड़ जाए कि मतलब इस प्रकार से नशा करने से, तो उसको ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को ये जागरूकता जाती है कि नशा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत घातक है। अगर हमको समृद्ध भारत, सशक्त भारत बनाना है, परिवार को, जब परिवार सशक्त होगा, समृद्ध होगा तभी देश बनेगा। तो अगर हमको परिवार को स्वस्थ रखना है तो हमको नशे से दूर रखना पड़ेगा। ये जानकारी माओं के माध्यम से भी जाना चाहिए। हमको लगता है कि यहाँ पर कॉलेज अपने माध्यम से छात्रों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में जो माएँ हैं जो कोई काम नहीं कर रही है, जो घर घरेलू काम भी देखती है, उनको बुला के भी उनको बताना चाहिए कि बच्चों पर नजर रखें, सिम्टम देखें। और जैसे भी हमने कहा कि ऐसे छोटे डिवाइसेस काफी बन चुके हैं कि अगर कोई ड्रग लेके जा रहा है तो डिटेक्ट हो जाता है। ऐसे डिवाइसेस पे भी काम होना चाहिए। कैंपस में कोई घुसा और मालूम पड़ जाए कि एक व्यक्ति कोई नशा लेके आया है तो इनके विरुद्ध जब कार्रवाई होगी। और सबसे अच्छा हमको लगता है कि हमारे दुर्ग के अंदर पुलिस प्रशासन, जैसे हमारे जो सुप्रिंटेंडेंट पुलिस है, एसपी जो हमारे हैं विजय अग्रवाल जी, तो हम जब भी उनसे मुलाकात होती है हमको लगता है हर बार वो इसी विषय पर हमेशा चर्चा करते हैं और उनको ये चिंता अंदर तक है, संवेदनशीलता उनको देखकर अच्छा लगता है। बाकी पुलिस अधिकारियों को भी देखा कि हमको दुर्ग को नशा मुक्त करना है, इसलिए हमने कहा नशा मुक्त दुर्ग जो है ये आज के इस कार्यक्रम का हमारा एक संकल्प है जो बच्चों को लेना है।